भगवान आए हुए हैं। भगवान, इसको म्यूट में कर देना चाहिए, आवाज आ रहा है किसी तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बलि महाराज ने सब कुछ भगवान को दिया। गुरु महाराज के माना करने पर भी नहीं माने। वो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण के वेश में स्वयं भगवान इंद्र के कार्य को सफल करने के लिए आए हुए हैं। तो आप क्या कीजिए कि इनको माना कर दीजिए। लेकिन बलि महाराज कहे कि नहीं, मैं बिल्कुल माना नहीं करूँगा। आप कह रहे हैं कि ये भगवान हैं, तो अगर ये वास्तव में भगवान हैं तो मेरे नहीं देने पर भी, माना करने पर भी ये ले लेंगे। तो मैं क्यों नहीं दूंगा, मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता हूँ। तो ये सब कथा अष्टम स्कंद में है। नवम स्कंद में 24 अध्याय की कथा है, जिसमें सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन किया गया है, जिसमें भगवान राम का प्राकट्य हुआ है। भगवान सूर्य वंश में आकर के उस वंश को पवित्र किए। मर्यादा किस प्रकार मर्यादित ढंग से व्यक्ति को रहना चाहिए, कैसे एक पति को अपने पत्नी के साथ में व्यवहार करना चाहिए, गारहस्थ धर्म में कैसे रहा जाता है, इन सबको भगवान राम ने बताया। इसके बाद चंद्रवंश का वर्णन है, जिस चंद्रवंश में स्वयं भगवान कृष्ण आए हैं और भगवान कृष्ण आकर के जदु वंश का कल्याण किए, जदु वंश को सुशोभित किए। तो भगवान श्री कृष्ण का अवतार चंद्रवंश में जदु कुल में हुआ है। तो इस तरह मैं अति संक्षेप में आप लोगों को नवम स्कंद की कथा बताया। अब हम लोग विस्तार से दसम स्कंद की कथा सुनेंगे, जो भगवान का स्वयं मुख ही एक तरह से कहा जाए, भगवान का संपूर्ण अंग कहा जाए तो दसम स्कंद है। तो दसम स्कंद जैसे शरीर का प्राण होता है महत्वपूर्ण, वैसे अगर देखा जाए तो संपूर्ण शरीर का प्राण है दसम स्कंद, जिसमें भगवान के अनेकानेक मधुर लीला, जिसमें बाल लीला आदि का वर्णन किया गया है। दसम स्कंद में बताया गया है कि प्रारंभिक के जो 5 अध्याय है उसमें भगवान के जन्म संबंधित कथा है, शुरू के 5 अध्याय, और इसके बाद में जो 9 अध्याय की कथा है उसमें भगवान का बाल लीला का वर्णन किया गया है। 6वां अध्याय में, जो 6वां अध्याय में पौगंड लीला का वर्णन कर कैशोर रस से युक्त ब्रजमंडल की कैशोर लीला का 19 अध्याय में वर्णन किया गया है। और जो 1 अध्याय है, 19 अध्याय में किशोर लीला का वर्णन किया गया, और 1 अध्याय जो है 39वां अध्याय, उसमें अक्रूर जी ने भगवान के चरणों में स्तुति किया है। और जो 11 अध्याय है उसमें मथुरा लीला का वर्णन किया गया है। 40 से लेकर के जो 50 तक जो अध्याय है उसमें मथुरा लीला का वर्णन किया गया है। और इसके बाद जो शेष अध्याय है उसमें द्वारिका लीला का वर्णन किया गया है। इस तरह श्रीमद् भागवत के दसम स्कंध में 90 अध्याय है, जिसमें इस प्रकार लीलाओं का वर्णन किया गया है। अनेकानेक लीला है जिसका वर्णन किया गया है। तो अब यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन करते हुए महाराज परीक्षित जब प्रश्न किए हैं
महाराज परीक्षित का प्रश्न है कि हे गुरुदेव, आप कृपा करके यह बताइए, आपने अभी अभी चंद्रवंश और सूर्यवंश का वर्णन किया है, बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया। आपने बताया कि भगवान कृष्ण ब्रज में आए और ब्रज में आकर के बहुत असुरों का वध किए, बहुत असुरों को मारे, संहार किए। और आपने ये भी बताया था कि माता देवकी के गर्भ में जो बालक आए थे, वही 7वां बालक माता रोहिणी के गर्भ में चला गया। तो हे गुरुदेव, कृपा करके यह बताइए कि एक ही बालक बिना शरीर परिवर्तन किए किस प्रकार एक माँ के गर्भ से निकल करके दूसरे माँ के गर्भ में चला गया। आप कृपा करके बताइए, मैं जानना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ। क्योंकि जिस भगवान के विषय में आप बता रहे हैं वो कोई साधारण भगवान नहीं है। वही भगवान कृष्ण ने हमारी रक्षा किया था माता के गर्भ से। हमारे जो पितामह आदि हैं, बड़े बड़े युद्ध में विजय को प्राप्त किए उसी श्री कृष्ण की कृपा से। तो आप कृपा करके इस कथा को हमको बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। 4 दिन की कथा हो रही है, 4था दिन की कथा है। संपूर्ण भागवत के क्रम में कथा करते हुए 4था दिन में सुखदेव गोस्वामी पहुंचे हुए हैं। 10वें स्कंद की कथा जब आती है तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बेटा देखो, तुमको भूख लगी होगी, तुमको प्यास लगी होगी, तुम लगातार 4 दिन से कथा सुन रहे हो, तो थोड़ा विश्राम कर लो, थोड़ा रेस्ट कर लो, आराम कर लो। सुखदेव गोस्वामी के बात सुन करके महाराज परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मुझे बिल्कुल प्यास नहीं लगी हुई है, मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल आनंद में हूँ। सुखदेव जी कहते हैं क्यों? तुमको तो बहुत जोर से प्यास लगती है, तुमको तो इतना जोर से प्यास लगती है कि तुम ऋषि के गले में सर्प डाल देते हो, मरा हुआ सर्प डाल देते हो, और आज कह रहे हो कि मुझे भूख नहीं है, मुझे प्यास नहीं है। ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बताओ क्या बात है, क्यों नहीं भूख है, क्यों नहीं प्यास है? तब महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, मैं पी रहा हूँ, मैं आपके मुख से निकली हुई श्रीमद् भागवत कथा का पान कर रहा हूँ। नैसा तिह दुस्सहा छुनमाम त्यक्तो दमपि बाधते पिबंतम त्वन मुखाम्बोज अच्युतम हरि कथामृतम। भगवान, अन्न की तो बात ही क्या, मैंने जल का भी परित्याग कर दिया है, फिर भी वह असह्य भूख प्यास जिसके कारण मैंने मुनि के गले में मृत सर्प डाल दिया था, मुझे तनिक भी नहीं सता रहा है। एक समय ऐसा था कि मैं मुनि के गले में सर्प डाल दिया था प्यास के कारण, लेकिन आज मुझे बिल्कुल इस तरह का कष्ट नहीं हो रहा है। मुझे भूख लग रही है, न मुझे प्यास लग रही है। इसका कारण यह है कि मैं आपके मुख कमल से जो झरती हुई भगवान की सुधामयी अमृतमयी जो कथा है, जो आपके मुख से भगवान की दिव्य कथा निकल रही है, उसका पान कर रहा हूं। अमृतमयी कथा पीने के कारण मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो रहा है। देखिए, भागवत को अमृत कहा गया है। अमृत, एक अमृत होता है जिसको देवता लोग भी पीते हैं, लेकिन वो अमृत जो है उससे ज्यादा दिन उम्र हो सकता है। लेकिन यह जो अमृत है, भागवत रूपी अमृत, इसका अगर कोई पान करता है तो कृष्ण चरण को प्राप्त कर लेता है, कृष्ण के धाम को प्राप्त कर लेता है, कृष्ण के पास रहने लगता है।
भगवान अपना निज धाम दे देते हैं, भगवान अपना परम धाम गोलोक वृंदावन को दे देते हैं। तो अगर वास्तव में कृष्ण को प्राप्त कराने वाला कोई चीज है सबसे तगड़ा, जैसे दवाई तो बहुत होता है ना, लेकिन कोई कोई बहुत शक्तिशाली, बहुत पावर वाला दवा होता है, तुरंत वह प्रभाव दिखाता है। तो सबसे अगर कोई महत्वपूर्ण औषधि है भक्ति में तो वो है श्रीमद् भागवतम। अगर कोई अपने भक्ति को बरकरार रखना चाहता है, अकेले में भी आनंद लेना चाहता है, तो भागवत के आश्रय में रहे तो वह निश्चित रूप से बच सकता है इस कलयुग के उहापोह से और भगवान को प्राप्त कर लेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम आनंद को देने वाला, परम सुख को देने वाला, परम सिद्धि को देने वाला, भगवान के परम पद को देने वाला अगर कोई चीज है तो वो है भगवान की दिव्य कथा, भगवान की दिव्य लीला। तो इस तरह सुखदेव गोस्वामी के चरणों में बैठे हुए महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, मैं भगवान के कृपा से आपको प्राप्त किया हूँ और आपके कृपा से आज मैं भगवान के परम आनंदमय लीला का श्रवण कर रहा हूँ। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक संत महात्मा आचार्य नहीं मिलते हैं। अनंत जन्मों का जब भाग्य उदय होता है तब साधु मिलते हैं, तब भगवान की कथा मिलती है। ये नहीं समझना चाहिए कि सबको कथा मिल जाएगी। कथा सबके भाग्य में नहीं है। बहुत जो तपस्या किया है, बहुत जो व्रत किया है, बहुत जो साधु महात्माओं की सेवा किया है, तब उसको साधु का संग, वैष्णव का संग और भगवान की दिव्य लीला कथा सुनने को मिलती है। नहीं तो नजदीक में रहने वाले व्यक्ति भी इस कथा को नहीं सुन पाते हैं। अरे दूसरे को तो छोड़ दीजिए, घर में रहने वाले व्यक्ति नहीं सुन पाते हैं। कोई न कोई समस्या, कोई न कोई उलझन ये सब आ जाती है। लेकिन अगर कोई सुन रहा है तो समझिए कि वह निश्चित रूप से भाग्यशाली है। उसके अनंत जन्मों का भाग्य का उदय हुआ है, तब वह जीव भगवान के दिव्य लीला को, दिव्य कथा को सुनता है। तो यहाँ पर महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि आज मेरा जीवन धन्य है। मैं आपके मुख कमल से निकली हुई भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीला कथा को मैं सुन रहा हूँ। वास्तव में मेरा जीवन धन्य है। सूत गोस्वामी कहते हैं, एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादं वैयासकीश भगवान अथ विष्णुरातं प्रत्यर्च कृष्ण चरितं कलिकल्मषघ्नं व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधान। कह रहे हैं कि हे शौनक जी, भगवान के प्रेमियों में अग्रगण्य एवं सर्वज्ञ श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित के द्वारा ऐसा समीचीन प्रश्न को सुन करके जो संतों के सभा में भगवान के लीला के वर्णन का हेतु हुआ करता है, कारण हुआ करता है, उनका अभिनंदन किए सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी बड़ा प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए और जब सुंदर प्रश्न को सुने तो सुखदेव गोस्वामी भगवान के लीलाओं का वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। भगवान के उन लीलाओं का वर्णन करने लगे जिन लीला को सुनने मात्र से समस्त कलिमलों, जो कलिमल है, जो संसार का कलिमल है, कलमश है, वह समाप्त हो जाता है भगवान के कथा सुनने मात्र से। उस कथा को सुखदेव गोस्वामी ने कहना प्रारंभ कर दिया। बहुत सुंदर भगवान के दिव्य कथा कहना प्रारंभ किया। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देखो महाराज, वास्तव में आपकी बुद्धि जो है वह व्यवस्थित है। आपकी बुद्धि जो है वह निश्चय कर चुकी है कि हमको क्या करना है। संसार के लोग बूढ़े हो जाते हैं,
मरने के कगार पर आ जाते हैं, लेकिन अपने बुद्धि को व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं कि हमको क्या करना है। अंत तक मम और मेरा, घर द्वार संसार स्वजन संबंधी में ही फंसे रह जाते हैं। अंत में भी भगवान का भजन नहीं करते। यह मेरा है, यह मेरा बेटा है, यह मेरा घर है। मम और मेरा के फेरे में पड़ जाते हैं। और वास्तव में इसी को माया कहा गया है। जहाँ तक इंद्रियों की दृष्टि पड़ती है उसी को माया कहते हैं। इस संसार को हम लोग जहाँ तक अपने इंद्रियों के द्वारा देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सोच सकते हैं, उसी को माया कहते हैं। गो गो चर जहाँ तहाँ जाए, जहाँ तक यह इंद्रिया जाती है उसी को माया जानना चाहिए, उसी को माया समझना चाहिए। तो यहाँ पर सुखदेव जी कह रहे हैं कि देखो राजन, आपकी जो बुद्धि है वह व्यवस्थित है, आपकी बुद्धि व्यवस्थित है। और आपने भगवान के विषय में इस तरह का प्रश्न किया है। भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से 3 लोग पवित्र हो जाते हैं। कौन कौन? तो वक्ता, जो भगवान के विषय में बोलता है वह पवित्र होता है, जो भगवान के विषय में सुनता है वह पवित्र होता है, और जो भगवान के विषय में प्रश्न करता है वह भी पवित्र हो जाता है। कैसे पवित्र हो जाता है? भगवान की कथा उसको कैसे पवित्र करती है? तो जैसे गंगा जी का जल या भगवान का जो चरणामृत है उसका अगर कोई पान करता है तो उसको पान करने से, गंगा जी में स्नान करने के गंगा जल को पीने से जैसे व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं, वैसे ही भगवान के कथा कहने वाला, भगवान के कथा को सुनने वाला और भगवान के कथा के विषय में अगर कोई प्रश्न करता है तो प्रश्न करने वाले पवित्र हो जाते हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं। अब कहते हैं कि हे राजन, बात ऐसी है कि उस समय संसार में एक से एक घमंडी, लाखों दैत्य राजाओं का रूप धारण करके अनेक प्रकार के उपद्रव करना प्रारंभ किए, उत्पात करना प्रारंभ किए। इस संसार में राजा के वेश में दैत्य ही आ चुके थे, जिनके कारण, उपद्रव के कारण, पाप के कारण संसार का इतना उपद्रव बढ़ गया संसार में कि उस समय हुआ क्या कि पृथ्वी दुखी हो गई। पृथ्वी कब दुखी होती है? जब पापियों का प्रभाव बढ़ जाता है, दुष्टों का प्रभाव बढ़ जाता है, अधर्मियों का प्रभाव बढ़ जाता है। अधर्मियों का जब बोलबाला होता है तो उस समय होता क्या है कि पृथ्वी माँ दुखी हो जाती है। तो पृथ्वी इतनी दुखी हो गई कि वह गाय का रूप धारण करके, गौ का रूप धारण कर ली, और गाय का रूप धारण करके वह सीधे ब्रह्मा जी के पास में गई। और ब्रह्मा जी के पास में जा करके कहती हैं कि हे ब्रह्मा जी, मैं बड़ा दिक्कत में हूँ, बहुत दिक्कत है, आप कृपा करके कुछ उपाय कीजिए। तो ब्रह्मा जी क्या किए कि सबको लेकर के, देवता आदि को लेकर के वे क्षीर समुद्र के तट पर गए, और वहाँ जा कर के सभी लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए पुरुष सूक्त के द्वारा सहस्र शिरिखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमि सर्वतः पृष्ठव तिष्ठम दशांगुलम, इस प्रकार भगवान को प्रसन्न करने के लिए पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान की आराधना किए। और जब उस समय पूजा पाठ चालू किए, कीर्तन चालू किए, तो उस समय आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी हुई कि आप चिंता मत करो, भगवान बहुत जल्दी अवतार लेंगे, भगवान बहुत शीघ्र ही अवतार लेंगे। उस शब्द को ब्रह्मा जी ने सुना,
आकाशवाणी को सुना। ब्रह्मा जी समाधि में हो गए थे, तो उस आकाशवाणी को ब्रह्मा जी ने सुना और सुन करके क्या किए, यह शब्द सबको सुनाई नहीं दिया, केवल इस शब्द को केवल एकमात्र ब्रह्मा जी ने सुना। और ब्रह्मा जी सभी लोगों को बताए, जितने लोग थे सबको बताए कि देखो, भगवान इस पृथ्वी के कष्ट को दूर करने के लिए बहुत जल्दी आने वाले हैं। आप सभी लोग, देवताओं को कहे कि आप सभी लोग भगवान के आगमन के अवसर पर जहाँ तहाँ ब्रज में जाओ और जा कर के उनके सेवा के लिए जन्म लो, और जन्म ले करके भगवान की सेवा करना है। भगवान बहुत जल्दी आने वाले हैं, भगवान बहुत शीघ्र आने वाले हैं। तो सभी लोग प्रसन्न हो गए और वहाँ से सभी लोग चले गए और जहाँ तहाँ ब्रज में जन्म लिए। इधर क्या होता है कि वसुदेव जी क्या करते हैं कि देवकी के साथ में विवाह करते हैं। उस समय यदुवंशी राजा थे सुरसेन, वे मथुरापुरी और सुरसेन मंडल, जिसको माथुर मंडल और सुरसेन मंडल कहते हैं, उसके राजा थे। उन्हीं के पुत्र थे वसुदेव जी। तो वसुदेव जी का विवाह देवकी के साथ में हुआ, और जब देवकी के साथ में विवाह हुआ तो देवकी जी को लेकर के वसुदेव जी रथ में बैठ करके विवाह करके आना चाह रहे थे। तो उस समय कंस अपने बहन से इतना प्रेम करता था, इतना स्नेह करता था कि अपने बहन को स्वयं रथ में बैठाया और कहा कि दूसरा ड्राइवर नहीं, मैं स्वयं अपने बहन को लेकर के जाऊंगा। रथ में बैठा करके वह चल दिया, और जब रथ में बैठा करके चलता है, बड़ा प्रेम कर रहा था अपनी बहन देवकी से, तो वो रथ में बैठा करके जा रहा था, चल रहा था। तो उसी समय आकाशवाणी हुई, वो लेकर के जा रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, तुम जिस देवकी को लेकर के जा रहे हो उसी का 8वां संतान तुम्हारा वध करेगा, तुमको मारेगा, तुम्हारी मृत्यु होगी, उसी से तुम्हारी मृत्यु होगी। इतना सुनते ही कंस वास्तव में बहुत बड़ा पापी था। इत्युक्तः सकलः पापो भोजानां कुलपांसनः भगिनी